कार्यकर्ताओं ने मेरे ऊपर आरोप लगाया कि मैंने उनके पास 50 लाख का खंडी मांगा है और उन्होंने कहा कि मुसलमान कौम गद्दार है, ऐसा मैंने कुछ बात की है। तो उसके बारे में मैंने पुलिस से अभी निवेदन देने को आया हूँ कि ये जो ऐसा मेरे को बदनाम करने का जो इन्होंने जो उभाटा के लोगों ने जो काम किया है करने का, जो सोशल मीडिया पे उन्होंने जो काम किया है मेरे को बदनाम करने का, तो मुमरा वासियों को मालूम है कि राजन की ने ऐसा कभी भी बोल नहीं सकता और कभी भी कोई खंड मांग नहीं सकता। मुमरा वासियों को मालूम है और इसके लिए मैं पूरा पुलिस प्रशासन से यही कहूँगा कि अगर आपको ऐसा इन्होंने जो मेरे ऊपर जो आरोप लगाए उन आरोपों का उन्होंने पुरावा पुलिस ने मांगता है। अगर उनके पास पुरावा नहीं है तो उनके ऊपर गुना दाखिल करना चाहिए, ऐसी पुलिस से हमने मांग की है। तो वो भी अभी अगर आपको उसके बारे में अगर आपको वो चाहिए सीसीटीवी फुटेज, तो वो भी मैंने ये किया था, मैंने उसको शाखा पे बुलाया नहीं था। अगर एक दूसरे पार्टी का जो हमारी विरोधी पार्टी है उसका अगर कार्यकर्ता हमारे शाखा पे आता है तो हमारे राज जानने के लिए आता है या कुछ बात करने के लिए आता है तो उसको हम लोग काहे को खड़ा करेंगे। रिकॉर्डिंग मैंने कहा था कि हमारे साथ में जुड़ जाओ, अपना तुम्हारे को जो भी प्रॉब्लम होता है तब तुम रात बेरात हमको फ़ोन करके तुम्हारे प्रॉब्लम सॉल्व कर ले। और जब ऐसी बात आती है इलेक्शन की तो हमने तुमको ये कहा कि हमारे साथ में जुड़ जाओ और तुम शिवसेना में थे, इसके लिए तुमको बोल रहा होता कि शिवसेना में आ जाओ, तो उन्होंने नहीं कहा तो हमने उसके बाद में आगे कुछ बात ही नहीं की। तो इसके लिए मैं कहता हूँ कि ये जो आरोप लगाया गया है और ख़ास करके इसमें जो उबाटा के दूसरे जो कार्यकर्ता है अनीस कुरैशी ने उन्होंने कहा है, वो सब आप रिकॉर्डिंग में देखी होंगे कि वो सब उनको ये करते हैं। इसके पीछे जैसा मराठी में बोलते हैं कि उसके पीछे का जो बोला हुई था धनी कौन है मालूम है। और मुस्लिम समाज में जो मेरी एक अच्छी छवि है वो छवि खराब करने के लिए इनके पीछे जो इनका पीछे का जो षड्यंत्र है वो ये षड्यंत्र अभी वो साजिश ही बोला जाए, क्योंकि उनको मालूम है कि इतने सालों में उन्होंने बहुत सारी कोशिश की है विरोधी ने कि इसको यहाँ से हकालने का या हराने का, तो वो सब नहीं कर सकते। इसके लिए अभी जो मुस्लिम समाज में हमारी छवि है वो छवि खराब करने के हिसाब से और सभी मुमरावासियों को मालूम है कि राजन की ने क्या है। ये तो ऐसा है कि सूरज के ऊपर थूकने वाली बात है और सूरज को रोशनी दिखाने वाली बात है। अभी उनको क्या ज़रूरत है, जब ऐसा बोलने को नहीं होता है, जब इधर ज़रूरत पड़ती है तो वही उन लोग ही काम आते हैं। कई बार इनलीगल बना रहे तो वो साबित करे ना, दिखा देवे ना किधर है इनलीगल। पुलिस से हम मांग करेंगे कि ये जो मेरे ऊपर जो आरोप किए गया है ये आरोपों को उन्होंने पुरावा मांगना चाहिए और उसको पुरावा नहीं है तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ओके, सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय भीम। देखिए, मैंने सुना वो जो वीडियो और वो वॉइस चला वो, देखिए हम जिनके साथ खड़े हैं वो क्या करते हैं, किसको क्या बोलते हैं, लेकिन अपने सामने तो कभी ऐसा बोले नहीं। माशाल्लाह जब भी मैंने देखा हमें इज़्ज़त ही मिली और हमारे लोगों को भी जब भी माशाल्लाह देखा मैंने इज़्ज़त ही मिली है। तो ये सब बातें मैंने कभी उनके मुँह से सुना नहीं है कि किसी को कभी ज़ोर से या किसी की बेइज्जती करते टाइम भी मैं बोलूँगी कि किसी की ज़ोर से बात भी नहीं करते। और रही बात इन लोग की, ये झूठों की बातें, इनके पास कोई बात रही नहीं है। इनके पास किसी को बदनाम करने के लिए इन्होंने ऑलरेडी सब लिमिट ख़त्म कर चुके हैं। देखिए, रिधा रशीद को आप ये सवाल पूछ रहे हो तो इनको जाके पूछ लेना कि रिधा को ये सवाल करना चाहिए क्या इनके बारे में, झूठों के बारे में। इसलिए बोल रही हूँ, इनके पास कोई विषय रहा नहीं है। अभी नए बिल्डर को खड़े करने का, नया लोगों के लिए बदनामी करने का, नया अभी जाति पे आने का, किसी को किसी ने जाति पे बोला तो ये सब गलत है। हिम्मत है ना, ये जो नामर्दों की जो जैसे जी रहे लोग, हिम्मत है ना तो सामने आके खुद लड़ो यार। ये बस हो गया, ये चालाकी, ये लोगों को आपस में लड़वाने का, इसने बारे में उसका गलत बोला, उसने बारे में उसका गलत बोला, इसने उसके जाति पे बोला, तो माशाल्लाह कोई किसी के जाति पे नहीं, कोई किसी को हड़कता भी नहीं। जहाँ मैं खड़ी हूँ माशाल्लाह देखती हूँ इज़्ज़त ही मिलता है सभी को। तो मुझे लगता है ये जो चाले हैं ना अब बंद करो और काम की बातें करो। और आपने जो 15 साल में काम किया है, आपके लोगों ने जो काम किया है ना उसकी बातें करो और यहाँ पर रोज़गार की बातें करो। ये बदलाम करने की बातें छोड़ो। ये पब्लिक है, ये सब जानती है और इनके सामने इंशाल्लाह आने वाले टाइम में भी बहुत कुछ आना बाकी है। ये आप लोग भी जानते हो, सब जानते हैं। तो ये सब झूठी बातें फैलाए ना जाए और ये सब झूठी बातें करो मत। खुद के मुँह पे वापस से एक बार गिरोगे तो मत बोलो झूठ, कितना झूठ बोलोगे। शुक्रिया।